तो वहीं हरियाणा सरकार ने सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की दिशा में एक और ऐतिहासिक निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता राशि का उल्लेखनीय इसमें वृद्धि हुई है। राज्य सरकार की ये योजना केवल वित्तीय सहायता नहीं बल्कि सामाजिक न्याय, सम्मान और बराबरी के अवसर सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एक खास रिपोर्ट देखिए। हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता राशि में उल्लेखनीय वृद्धि की। यह पहल स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि सरकार हरियाणा के वंचित वर्गों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे वे आत्मनिर्भरता और गरिमा के साथ अपना जीवन जी सकें। अब प्रदेश के पिछड़ा वर्ग BC के पात्र परिवारों को बेटियों के विवाह के अवसर पर 51,000 की शगुन राशि दी जाएगी, जो पहले 41,000 रुपए थी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी जाने के बाद यह योजना पिछड़ा वर्ग कल्याण के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हो रही है। सरकार का उद्देश्य स्पष्ट है, कोई भी परिवार केवल आर्थिक तंगी के कारण अपनी बेटी के विवाह में असहाय न महसूस करे। इस सहायता से न सिर्फ आर्थिक बोझ कम होगा बल्कि सामाजिक समरसता को भी बल मिलेगा। राज्य सरकार का यह फैसला न केवल आर्थिक सहयोग का प्रतीक है बल्कि यह सामाजिक सम्मान, आत्मनिर्भरता और समानता की दिशा में सार्थक प्रयास है। इस निर्णय से हजारों परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा, जिससे वे गर्व के साथ अपनी बेटियों का विवाह कर सकेंगे। योजना का लाभ इन पात्र लाभार्थियों को मिलेगा। किन्हें मिलेगा रुपए 51,000 का लाभ? पिछड़ा वर्ग के वे परिवार जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख या उससे कम है और जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। महिला खिलाड़ी को स्वयं की शादी के समय मिलेगी सामाजिक प्रोत्साहन स्वरूप सहायता। दिव्यांग जोड़े जिनमें पति या पत्नी में से कोई एक दिव्यांग हो, इन वर्गों को मिल रहा पहले से लाभ। यह योजना केवल पिछड़ा वर्ग तक सीमित नहीं है। हरियाणा सरकार अन्य वंचित वर्गों को भी यह सुविधा उपलब्ध करवा रही। अनुसूचित जाति SC, विमुक्त जाति और टपरीवा समूह के पात्र परिवारों को दी जा रही रुपए 51,000 की शगुन राशि। विधवा, तलाकशुदा, अनाथ या बेसहारा महिलाएं जो पुनर्विवाह कर रही हैं, यदि पहली शादी के समय योजना का लाभ नहीं लिया गया हो, उन्हें रुपए 51,000 की सहायता दी जाती है। दोनों दिव्यांग नव विवाहित जोड़े को भी रुपए 51,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। सरल और पारदर्शी आवेदन प्रक्रिया। योजना का लाभ लेने के लिए विवाह तिथि से 6 माह के भीतर विवाह पंजीकरण कराना अनिवार्य है। आवेदन प्रक्रिया डिजिटल, पारदर्शी और सरल बनाई गई, ताकि राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के पात्र लाभार्थी बिना किसी बाधा के इस योजना से जुड़ सके। पात्र लाभार्थी shadi.edisha.gov.in पोर्टल पर योजना के लिए कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में उच्च अधिकार प्राप्त क्रय समिति HPPC और हाई पावर्ड वर्कर्स परचेज कमेटी HPWPC की बैठक में लगभग 718 करोड़ रुपए से अधिक के कॉन्ट्रैक्ट और विभिन्न वस्तुओं की खरीद को मंजूरी दी गई है। इस बैठक में विभिन्न बोलीदाताओं से नेगोशिएशन के बाद दरें तय कर लगभग 26 करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत की गई। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा सरकार ने उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति HPPC और हाई पावर्ड वर्क्स परचेज कमेटी HPWPC की बैठक में लगभग 718 करोड़ रुपए से अधिक के कॉन्ट्रैक्ट और विभिन्न वस्तुओं की खरीद को मंजूरी दी गई। बैठक में हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने 132 करोड़ रुपए के रेट कॉन्ट्रैक्ट को मंजूरी दी। जिला अंबाला के तहत नारायणगढ़ डिवीजन में रीवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम RDSS के तहत एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉस AT&C को कम करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए भी मंजूरी प्रदान की गई। इस पर लगभग 53.86 करोड़ रुपए की लागत आएगी। बैठक में बहरामपुर में मौजूदा 120 MLD STP का अपग्रेडेशन कर शुद्ध किए जाने वाले पानी की गुणवत्ता को और अधिक बढ़ाने की
परियोजना को भी स्वीकृति दी गई। इसके लिए लगभग 33.88 करोड़ रुपए की लागत आएगी। गुरुग्राम शहर में मौजूदा 100 MLD सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को अपग्रेड करने तथा 75 MLD क्षमता वाले टर्शरी उपचार संयंत्र की स्थापना इत्यादि के कार्यों को भी मंजूरी दी गई। इस पर लगभग 51.34 करोड़ रुपए की लागत आएगी। बैठक में श्री शीतला माता देवी मेडिकल कॉलेज सेक्टर 102A खेड़ की माजरा गुरुग्राम के लिए लगभग 26.95 करोड़ रुपए की गैर मेडिकल उपकरणों की खरीद और रखरखाव को भी मंजूरी दी गई। शहर में द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ साथ विभिन्न स्थानों पर रिसाइकिल पाइपलाइन के स्थानांतरण कार्य को भी मंजूरी प्रदान की गई। इस पर लगभग 14.90 करोड़ रुपए की लागत आएगी। सिटी बस सर्विस के तहत इलेक्ट्रिक बसों के लिए फरीदाबाद के सेक्टर 61 में बस डिपो का निर्माण किया जाएगा। इसमें चार्जिंग स्टेशन की भी व्यवस्था होगी। इसके लिए 18.48 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की गई। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।